मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। इंग्लिश ग्रामर में जो ट्रांसफॉर्मेशन का सीरीज चल रहा है उसी का अगला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। अभी जो है सो एक दो क्लास और चलेगा जिससे आप लोगों का क्लियर हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन। अब वही चीज़ है, उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इंटरोगेटिव विदाउट अल्टरिंग द सेंस। माने बिना मीनिंग को चेंज किए हुए, बिना भाव को चेंज किए हुए, ये जो नीचे जो असर्टिव सेंटेंस से दिए गए हैं उसी को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करना है। अब देखिए पहला है कि नो वन कैन पुट अप विद सच एन इंसल्ट। अब देखिए अब ये किस तरह का क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको पहचानना है कि किस तरह का सेंटेंस है। यह जो है असर्टिव सेंटेंस है क्योंकि पहले सब्जेक्ट है फिर वर्ब है, मतलब ये पहचान है असर्टिव सेंटेंस का। अब असर्टिव में भी यह क्या है, जो निगेटिव है। नो वन कैन पुट अप, नो वन माने नो लिखा हुआ है तो नो का मतलब निगेटिव हो गया। तो असर्टिव में निगेटिव यहाँ आ गया, माने इस सेंटेंस को कहाँ रखा जाएगा, यहाँ रखा जाएगा इस टेबल में, इस पोर्शन। अब इसका एरो मार्क किधर जा रहा है, इंट्रोगेटिव के अफर्मेटिव में। तो इंट्रोगेटिव के अफर्मेटिव में, तो अब इसको चेंज करना है किसमें, इंट्रोगेटिव के अफर्मेटिव में। तो क्या होगा इसका, अब गौर कीजिए। सबसे पहले ये हेल्पिंग वर्ब जो है कैन लिखा जाएगा। अब यहाँ नो वन है तो यहाँ लिखना होगा एनी वन या एनी बॉडी, कुछ भी लिख सकते हैं। कैन एनी वन पुट अप विथ सच एन इंसल्ट, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो यही हो गया आपको इंट्रोगेटिव में अफर्मेटिव, क्योंकि इसमें नो हट गया। आगे देखिए, दैट इज नॉट द वे टू डू इट, माने काम करने का वह तरीका नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। तब यह असर्टिव के निगेटिव में है क्योंकि नॉट लगा हुआ है, दैट इज नॉट। अब इसको फिर क्या करना होगा, उसी में इंट्रोगेटिव के अफर्मेटिव में चेंज करना है, क्योंकि इसका एरो मार्क का डायरेक्शन किधर है, इंट्रोगेटिव के अफर्मेटिव में। अब इसको क्या करना होगा, जो सबसे पहले इज पहले लिखना है, ठीक है, इज लिख दिया गया। इसके बाद दैट, द वे, अब नॉट हट जाएगा क्योंकि अफर्मेटिव में लेना है। इज दैट नॉट द वे टू डू इट, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देना है। आगे देखिए थर्ड में, द फेरी किस्ड द टू चिल्ड्रेन। अब यहाँ क्या दिया हुआ है, द फेरी किस्ड द टू चिल्ड्रेन। अब इसको सबसे पहले तो पकड़ना है जो किस तरह का यह सेंटेंस है। तो यह असर्टिव है, और असर्टिव में भी अफर्मेटिव है क्योंकि नॉट की कहीं चर्चा नहीं है। तो अफर्मेटिव है असर्टिव में, इसका एरो मार्क कहाँ जा रहा है, निगेटिव में जा रहा है। किसके निगेटिव में, इंट्रोगेटिव के निगेटिव में। अब इसको क्या करना होगा, अब डिड से स्टार्ट करना है क्योंकि किस्ड है, किस्ड का मतलब V2 है, सिंपल पास्ट में है, तो इसका मतलब हो गया डिड किस। तो डिड को पहले लिख देना है, डिड, और इसके बाद लिखना है द फेरी। अब चूंकि यहाँ असर्टिव के अफर्मेटिव में है, ये निगेटिव में आ जाएगा, तो नॉट, डिड द फेरी नॉट किस द टू चिल्ड्रेन। यहाँ क्या दिया हुआ, टू चिल्ड्रेन। और इसमें भी क्वेश्चन मार्क लग गए। अगला क्वेश्चन देखिए, कि दिस इज अ वंडरफुल टेल। अब यह जो है सो किस में है, असर्टिव के अफर्मेटिव में है क्योंकि नॉट की कहीं चर्चा नहीं है। तो इसका एरो मार्क कहाँ इंडिकेट करता है, इंट्रोगेटिव के निगेटिव में। तो सबसे पहले क्या करना होगा, जो इसमें इज जो हेल्पिंग वर्ब है इसको पहले लिखना है। तो इज दिस, अब नेगेटिव में इसका इंडिकेशन हो रहा है तो नॉट लगा देना होगा। इज दिस नॉट ए वंडरफुल टेल, और इसके बाद इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है। आगे देखिए, ही इज ए वंडरफुल ओल्ड मैन। अब इसमें भी वही चीज़ है, असर्टिव के अफर्मेटिव में है क्योंकि नॉट की कहीं चर्चा नहीं है, इसलिए क्या करना होगा, इसका हेल्पिंग वर्ब पहले लेके और फिर उसमें नॉट लगाना है। इज लिख के फिर सब्जेक्ट, और इसके बाद नॉट, ए वंडरफुल
ओल्ड मैन, यहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। आगे देखिए, आगे है देयर इज नथिंग बेटर देन ए बिजी लाइफ। अब देखिए इसमें क्या है, एसर्टिव के निगेटिव में, क्योंकि नथिंग यानी नो, निगेटिव लगा हुआ है, तो यहाँ क्या होगा, देयर इज नथिंग बेटर देन ए बिजी लाइफ। तब निगेटिव में है तो इसका इंडिकेशन किधर हो रहा है, इंट्रोगेटिव के अफर्मेटिव में, एरो मार्क। तो इंट्रोगेटिव के अफर्मेटिव में यानी इज पहले आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, इज, ठीक है। देयर, अब नथिंग का क्या होगा, एनीथिंग, बेटर देन अ बिजी लाइफ, ठीक है। इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो बस ध्यान यही रखना है, जो इस पैटर्न को, माने जो टेबल बना हुआ, इस टेबल को हमेशा ब्रेन में सेव करके रखिएगा, तो फिर किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। और इसी तरह से मैं आगे ट्रांसफॉर्मेशन का और स्टेप या और इम्पोर्टेंट चीज़ सब आप तक पहुंचाऊं, इसके लिए आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।